हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि लेखपाल 2022 की परीक्षा मई और जून के किसी भी रविवार को हो सकती है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा अभी कुछ समय पहले ही एग्जाम कैलेंडर 2022 में जितनी भी परीक्षाएं वो आयोजित करेगा उसका एग्जाम कैलेंडर इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया, जिसमें लेखपाल 2022 जो मुख्य परीक्षा जो होनी है वो 19 जून को जो रविवार का दिन है उस दिन निर्धारित किया गया है। इस वीडियो में हम लोग जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और अब ये लगभग 2 महीने का समय रहेगा। इस 2 महीनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, आपकी तैयारी में काफ़ी एक अहम भूमिका निभाएगी ये वीडियो। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये देखिए जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा ये एग्ज़ाम कैलेंडर दिया गया है, ये आवश्यक सूचना देखिए लिखा हुआ है। पहले हम लोग देख लेंगे अपना राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, ये चौथे क्रमांक पे दिया हुआ है। जो विज्ञापन संख्या था 1 परीक्षा 2022, ये विज्ञापन संख्या था। देखिए 19 जून 2022। अधिकतर जो परीक्षाएं हैं दोस्तों वो रविवार को ही यूपी ट्रिपल एस सी आयोग करवा रहा है। वैसे एक ये परीक्षा जो बुधवार को करवा रहा है, बाकी सभी रविवार को ही हो रहा है। आप इसमें एक और देख सकते हैं अहम परीक्षा जो है वो पेट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022, ये भी 28 सितंबर 2022 को होना है। इसका भी डेट घोषित कर दिया गया, ठीक ना। तो आपके अब जो ये राजस्व लेखपाल का, ये मेनली मैं राजस्व लेखपाल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। राजस्व लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा है 19 जून को होना है। आपके पास लगभग अब 2 महीने रह गए हैं। अब मैं तो मान के चल रहा हूँ 1 महीना 20 दिन आपके पास लगभग समय रह गया है, ठीक है ना। ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग रणनीति बनाएंगे कि इस 1-1.5 महीने में हम लोग को क्या करना है ऐसा, जिससे हम अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मेरी नहीं, आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। मैं तो सिलेक्शन ले चुका हूँ, जॉब छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आप ये वीडियो देख लीजिए। आप जो इस 1-1.5 महीने में जैसे तैयारी करने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा दोस्तों। आप इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा। तो चलिए, जैसा आपको पता है, आपको टारगेट रखना है ध्यान में कि 19 जून को पेपर होना है 2022, ठीक है ना। आपके पास करीब 2 महीना है। मैं मान के चल रहा हूँ 1 महीना और आधा महीना, 1.5 महीना लगभग रह गया है, ठीक है ना। 1 महीना 15 दिन में मान के चल रहा हूँ। इसमें मुझे सभी सब्जेक्टों को कवर करना है। क्या क्या करना है, अब मुझे वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। हर एक पहलू पे बात करेंगे। और चलिए वीडियो देखते हैं। पहले हम लोग सिलेबस पे देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी हमारी जो है वो सिलेबस से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। पहले हिंदी में देखिए आप क्या होना है। 25 क्वेश्चन आना है, 25 नंबर का होगा, ठीक। गणित में भी 25 क्वेश्चन आना है, 25 नंबर का होगा। समान अध्ययन जो है 25 क्वेश्चन आना है, 25 नंबर का होगा। और ग्रामीण विकास या ग्रामीण प्रवेश कहें, 25 क्वेश्चन आना है, 25 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग 1/4 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ गौर करनी है, क्या, हिंदी, गणित और समान अध्ययन, देखो सभी सब्जेक्टों को बराबर दिया जा रहा है तवज्जो, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 25 सभी बराबर नंबर के भी आने सब्जेक्ट। मैं हर वीडियो में एक चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान रखिए। ये जो आप 1 से 1.5 महीने जो आप तैयारी करने वाले, इसमें भी आप ध्यान रखिए। हिंदी, गणित और समान अध्ययन, ये जो शुरुआत के 3 सब्जेक्ट हैं, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी में ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे समान अध्ययन में, ठीक है ना। ये आपको सिलेक्शन तक पहुँचाता है, ये मेरा विचार है और आप खुद अग्री करेंगे। ये तीनों सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिया जाता है। सिलेक्शन आपको दिलाता कौन है, ग्रामीण विकास या कहें ग्रामीण प्रवेश दिलाता है, ठीक है ना। ये हर लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। जो हिंदी हो गया, गणित हो गया, समान अध्ययन हो गया, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे वीडियो हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट हो, जो भी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी आयोजित करता है और भी कई परीक्षा। अब आप में से अधिकतर स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं। ग्रामीण विकास जो है ये केवल चकबंदी लेखपाल हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, या चुनिंदा और भी कुछ पेपर होंगे उसी में पूछा जाता है। ये सभी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता, तो इसको हम लोग मिस कर देते हैं। इसको बराबर का तवज्जो दिया जाता है राजस्व लेखपाल की परीक्षा में। ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो 3 सब्जेक्ट है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे और ये सिलेक्शन आपको दिलाएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम लोग ये चारों सब्जेक्टों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है 1-1.5 महीने में, ठीक है ना, क्या करना है। देखिए, आप कुछ नया तो तैयार करने के चक्कर में ना पड़िए। आपका जैसे मैथ में मान लीजिए औसत है, अब औसत आपका वीक है, आप औसत लगाने बैठेंगे ना दोस्तों, तो हो सकता है औसत के 2-3 क्वेश्चन आ जाएँ और आप औसत पे ज़्यादा टाइम देंगे, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1-1.5 महीना बचा है, तो आप ये औसत ही कवर कर पाएंगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन, इसके चक्कर में और चीज़ें जो आप रिवीजन कर सकते थे वो सब आपकी छूट जाएगी,
ठीक है ना। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं, मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। आपको ये नहीं फील कराना कि आप औसत में जो सब्जेक्ट आप जो चैप्टर आपको नहीं आता है और जो आप वीक है वो उस चैप्टर में आप बहुत बड़े ज्ञाता है, वो नहीं प्रूव करना है। उसके लिए उसमें 1.5 महीना आप समय बर्बाद करें या 1.5 महीने का मैक्सिमम समय उसी चैप्टर को दे दें, ऐसा नहीं करना है। अब क्या क्या करना है मैं बताता हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज पूरा बताऊँगा, ठीक है ना। हिंदी, गणित, समान अध्ययन और ग्रामीण विकास या ग्रामीण प्रवेश। हिंदी में पहले देखिए, चलो हम हिंदी में पहले डिस्कस करते हैं क्या करना है। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, सही बात, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आप जो तैयारी करने वाले हैं ना, आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी है, इस 1.5 महीने में आपको क्या करना है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप देखिए पूरी वीडियो, आप खुद ही कहेंगे हाँ सर काफ़ी लाभदायक है ये वीडियो। देखिए पहले मेनली आपको क्या करना है, व्याकरण के जो नियम है, व्याकरण के जो नियम हैं, ठीक है ना, आपको उनको पूरा रिवीजन करना है। पहले हम लोग हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं व्याकरण के रिवीजन, कैसे संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, ये जितने भी जो चीज़ें हैं सिलेबस के हिसाब से, जो लेखपाल का जो सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें जो चैप्टर्स दिए हैं, उसमें जो चैप्टर्स में जो नियम चलते हैं, जो भी व्याकरण के, जैसे कुछ हो गया वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मूर्धन्य वर्ण है, ठीक है ना, या कौन सा दंत वर्ण है, ये सब चीज़ें होती है। ये नियमावली आपको एक बार सरसरी नज़र से पूरी नियमावली पे एक नज़र फेर लेना है, बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं हिंदी की एक स्पेशली स्ट्रेटजी वीडियो बना रहा हूँ, कल परसों में वो भी वीडियो आपकी आ जाएगी। उसमें मैं सिलेबस के हिसाब से जो जो चैप्टर है, एक एक चैप्टर का मैं बनाऊँगा स्ट्रेटजी, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर आप हिंदी के मतलब सब्जेक्ट का एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया, मैंने ग्रामीण विकास का बनाया है, वो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी मैंने एक एक पॉइंट को मैंने डिफाइन किया है, ठीक है ना, कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना। हिंदी का मैंने नहीं बनाया था, आपको हिंदी का भी मैं कल या परसों में वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो पहले आपको करना क्या है, ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, ग्रामर, उसके सारे नियम का आपको पहले रिवीजन कर लेना है, एक बार सरसरी नज़र सभी नियमों पे आपको डाल लेना है। फिर सेकंड पे आपको क्या करना है, नंबर 2 पे दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है ना। जो शब्द हैं, वर्ड पावर, जैसे आपका इसमें क्या आ जाता है, विलोम हो गया, विलोम शब्द हो जाते हैं, पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना, और तद्भव तत्सम जो भी कई चीज़ें होती हैं, देशज विदेशज, ये जितने भी वर्ड हैं ये आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये भी पूछता है अब कैसे कवर करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में है, हरदेव बहारी मेरी फेवरेट किताब हरदेव बहारी हो गई, और घटना चक्र की आती है, कई सारी किताबें आती है जिसमें काफ़ी सारे मात्रा में वर्ड होते हैं। आपको कौन वर्ड पे फोकस रखना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब आप कहेंगे कि लेखपाल का तो एक ही पेपर हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग 2015 में जो राजस्व लेखपाल का पेपर होता है वही हुआ है, और तो कुछ पेपर ऊपर है नहीं। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर UPSSC द्वारा जितने भी पेपर हैं, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे चकबंदी लेखपाल का हो, जितनी भी परीक्षा होती है, जहां जहां हिंदी पूछा जाता है, ठीक है ना, उसमें जो वर्ड शब्द पूछे जाते हैं आपको उन पे फोकस रखना है। जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए वर्ड्स हो गए और क्वेश्चंस हो गए, उन्हीं को ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं, वो अपने मतलब अपने किताब में सम्मिलित करते हैं उनको। आपको उन किताबों पर ध्यान देना है और इन शब्दों को तैयार करना है, एक सरसरी नज़र सब पे डाल लेना है, एक सरसरी नज़र आपका सभी शब्दों पे पड़ जाना चाहिए किताब में, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा आपको रट डालना, रटने का समय ही नहीं है और रट भी नहीं पाएंगे, कोई नहीं रट सकता है। आपको एक सरसरी नज़र आपकी होगी ना, जब आपके नज़रों से कुछ चीज़ें गुजरी होंगी, तो अगर उससे प्रश्न परीक्षा में आता है तो हो सकता है आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं। 100% किसी को नहीं पता होता, टॉपर को भी नहीं पता होता दोस्तों, ठीक है ना। मैंने भी सिलेक्शन लिया था, मुझे भी नहीं पता था। 50-60% 65% तक पता होता है। इसके ऊपर जो नंबर गेन करते हैं ना, वो लगभग तक पहुँचते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं तो उनको ये पता होता है इन 2 में से लगभग कोई ना कोई सही है। वो पढ़े होते हैं, आंखों के सामने से वो चीज़ गुजरी होती है, जिससे वो उत्तर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपका 2 ऑप्शन में डाउट होता है तो कैसे आपको पेपर को हल करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले मेनली आपको व्याकरण के जो नियमावली हैं उसको आपको फोकस करना है, ठीक है ना। सारे व्याकरण के जो नियम है उसका रिवीजन कर लीजिए, एक सरसरी नज़र आपको विचार दीजिए। फिर जो शब्द हैं, वो अच्छी किताब जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं जिसमें शब्दावली आए होंगे, उन शब्दों को ज़्यादा वो मतलब दे रहे होंगे अपने सिलेबस में, उसको आपको रिवीजन करना, एक सरसरी नज़र अपने आंखों के सामने से गुजार लेना। नंबर 3 पे मेन क्या करना, यही मेन है, यही प्रीवियस ईयर का जो पेपर होगा आपका, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स हैं, स्पेशली जो UPSSC द्वारा आयोजित है पेपर्स हैं, उसका डीप एनालिसिस करना है, उसको खूब हल करना है। उसमें जिन पेपरों में हिंदी पूछा जाता है उसका पेपर हल करना है, ठीक है ना, और उसका
एनालिसिस करना है। इसका उत्तर ये है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है ना। दूसरा उत्तर क्यों नहीं है, जैसे संधि का कोई हो गया तो ये संधि क्यों नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि ज़्यादा तो पेपर होंगे नहीं, प्रैक्टिस सेट आपको ये मान के चलना 2 महीने में 50 से 55 आपको प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर हल करने हैं। देखिए सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठे किसी को सिलेक्शन नहीं मिलता है, बिना मेहनत के सिलेक्शन किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ेगा। आप ये 2 महीना बिल्कुल हर चीज़ छोड़ छाड़ के, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सभी के साथ समस्याएं हैं, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ कम है, उन समस्याओं पर से ध्यान हटा के आप केवल 2 महीना इसी टूट के लग जाइए। देखिए कैसे नहीं आप कामयाबी आपको मिलती है, ठीक है ना। दम लगा के लगिए। हालांकि मैं हिंदी का पूरा चैप्टर वाइज मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे किन चैप्टर पर फोकस करना है, किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और कैसे तैयारी करनी है, उस पर मैं फोकस रखूंगा और पूरे तैयारी के बारे में बताऊंगा, पूरा स्ट्रेटजी में बताऊंगा हिंदी के बारे में, ठीक है ना। वो कल परसों नरसों में 2-3 दिन में वीडियो में लगभग उस वीडियो पे मेरा काम पूरा हो चुका, वीडियो वो जल्दी ही आ जाएगी, ठीक है ना। आपको ये 3 चीज़ें करनी है। क्या करना है, नंबर 1 पे व्याकरण के जो रूल्स हैं सारे रिविजन करने हैं सिलेबस के हिसाब से। लेखपाल की मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, सिलेबस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं से नहीं होगा पास होगा तो मेरे पास कमेंट कीजिएगा, मैं कहीं से मुहैया करवा दूंगा, ठीक है ना। या जो मैं हिंदी की वीडियो बनाऊंगा उसमें तो पूरा सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है चैप्टर का, ठीक है ना। तो वो आपको पूरा रिवीजन करना है, व्याकरण का नियम, शब्द सारे रिवीजन करना है, जो प्रीवियस ईयर के जो वर्ड्स आए हुए हैं उनको मेनली फोकस रखना है, रिवीजन करना है। एक सरसरी नज़र आपको आपकी आंखों से गुजरना चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और कोई अच्छे प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट्स हैं आप ले लेंगे और उसको हल करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। केवल ये नहीं देखेंगे हाँ इसका उत्तर ये सही है, हमें पता है, या नहीं पता है तो क्या उत्तर इसका सही है ये देख लिया, बस ये नहीं, हमें नहीं पता है तो देखा इसका उत्तर ये है तो क्यों सही है ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है उससे मिलता जुलता प्रश्न है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसमें ये संधि है तो क्यों है ये संधि, इस संधि का रूल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समास है तो क्यों समास है ये, ठीक है ना। इस चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी दोस्तों, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत लाभदायक रहेगा आपकी तैयारी के लिए। बहुत आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। आप ये नहीं कि हाँ पेपर का डेट आ गया अब आप जुट गए तैयारी करने के लिए, जुटना तो है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, लेकिन एक प्लान के तहत, एक स्मार्ट स्टडी। आपको मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100 में 80+। अगर आप ये जैसे 100 नंबर का पेपर है तो आपको 80+। मैं जनरल और ओबीसी के लिए बता रहा हूँ, ओबीसी और जनरल में आपको डिफरेंस नहीं रह गया, लगभग सबका कट ऑफ एक ही जाता है। तो 80+ आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है ना। मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, जितनी एबिलिटी है आपके अंदर, जितना आपके अंदर ज्ञान है उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस करके दिखाना है, ठीक है ना। ये मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना, आपकी तैयारी में एक योगदान अपना भी छोटा सा देना चाहता हूँ। तो ये आपका 3 पॉइंट्स हो गया, ये आपको हिंदी के लिए ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग मैथ पे। मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको 2 पॉइंट्स पर बस वर्क करना है। 2 पॉइंट्स पर वर्क करेंगे पक्का मैं बता रहा हूँ आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, जो जितने फार्मूला हैं, जो भी रूल्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस के हिसाब से, जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो लेखपाल मुख्य परीक्षा का जो बना हुआ है सिलेबस, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसके फार्मूला नियम को एक सरसरी नज़र से पहले आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, रिविज़न कर लेना है अगर आप तैयार कर चुके हैं तो। नंबर 2 पे क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट्स खूब हल करने हैं। अब इससे क्या होगा सुनिए, आपने फार्मूला रिवीजन कर लिया है, जो भी नियम है सारे एक तरफ से देख लिए, अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू किए। प्रीवियस ईयर के पहले पेपर आपने सॉल्व किए। यूपी ट्रिपल एस सी आयोजित जितने भी पेपर होते हैं, खाली राजस्व लेखपाल नहीं, मैंने पहले बता दिया, जितने भी परीक्षाएं होते हैं जहाँ मैथ पूछे जाते हैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको हल करने हैं। और फिर प्रैक्टिस सेट कोई अच्छा प्रकाशन, घटना चक्र हो गया, बहुत सारी किताबें हैं जो आती हैं, अब क्या होता है जो मतलब सही प्रकाशन की किताबें हैं, ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू उठा लीजिएगा। उसमें प्रैक्टिस सेट जितने हैं सबको आपको हल करना है, ठीक है ना, हल करना है। और जो नहीं हल कर पा रहे उसका एनालिसिस करना। हाँ ये मैं कहूँगा कि कोई क्वेश्चन के पीछे, अब जैसे आपको सभी बच्चों का जो टॉपर भी होता है ना उसका सब कुछ तैयार नहीं होता। मैथ में सारे जैसे चैप्टर उसके तैयार नहीं होते हैं, कुछ चैप्टर उसके बहुत वीक होते हैं। अब उसी पे फोकस ना करिएगा, जो आपको नहीं आता है उस पर आप ना फोकस रहिएगा। कि आपको नहीं आ रहा है, अब उसका समझ में नहीं आ रहा है तो अब जैसे 25 क्वेश्चन है, आप इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं लग पा रहे हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन ऐसा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कई जगह से पता करने की कोशिश किया फिर भी आपके दिमाग नहीं बैठ रहा, तो अब उसके चक्कर में छोड़ दीजिए उसको, अब उसको ना ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप आगे बढ़िए, छोड़ के आगे बढ़ने की आदत डालिए, ठीक है ना। आपको
ये देखिए पूरे नंबर किसी नहीं मिलते, कोई कोई होता है जैसे अब सीजीएल वीजीएल के बच्चे जो होंगे अच्छे, मतलब तो मैथ में वो हो सकता है 25 में 25 ले आए, 25 में 24, 25 में 23 तक ले आए। आपका 20 प्लस टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो मैथ में है तो समान अध्ययन में इसमें थोड़े वीक पड़ेंगे, जो समान अध्ययन में और ग्रामीण प्रवेश में बेहतर होंगे थोड़े मैथ में वीक पड़ेंगे। तो ये हर जगह है, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन के पीछे ना पड़ जाइएगा कि उसी पूरा समय व्यतीत करते रहिएगा, ठीक है ना, या उसके चक्कर में अन्य चीज़ों को ना तैयार कर पाएँ। आपको चारों सब्जेक्टों को लेकर चलना है, चारों सब्जेक्टों को बराबर लेके चलना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि सभी को बराबर कहा जा रहा है। सॉरी हाथ से पेन स्लिप कर गया था इसलिए मैं चला गया था, ठीक है ना। तो आपको यही 2 पॉइंट करना है, आपको फार्मूले और नियम सारे आपको रिवीजन कर लेने हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित जितने पेपर हैं उनको हल करना है, उसका एनालिसिस करना है। कई सारे अच्छे प्रकाशन की किताब है, उस पर आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट्स खूब हल करिए और एनालिसिस कीजिए। आपको मैथ में बस यही करना है, कुछ नया बनाने के चक्कर में ना पड़ जाएगा, आपके पास समय नहीं बचा है। 2 महीना नहीं, आप 1.5 महीना मान के चलिए, ठीक है ना। 1 महीना 15 दिन आपको ये मान के चलना है, ठीक है ना। चलिए मैथ का तो ये प्लान रहेगा। अब समान अध्ययन, क्योंकि आपको अभी कुछ नया भी तैयार करना है, ऐसा ना समझिए कि आपको नया नहीं तैयार करना है 1.5 महीने में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, जैसे करंट अफेयर होता है, आता है समान अध्ययन में, वो ग्रामीण प्रदेश में भी थोड़ा आएगा। कुछ योजनाओं से संबंधित करंट में जो चल रही हैं, कुछ नए उसमें नाम बदलाव किए गए, कुछ भी किए, करंट अफेयर ही तो हुआ, वो भी पूछेगा, वो आपको तैयार करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, उसको नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आप समान अध्ययन पे आते हैं। तो इसलिए आपको जो हिंदी में करना है, गणित में करना है, ये तो मैंने बता दिया। अब समान अध्ययन में क्या करना है, पहले तो यहाँ पे आपको जिस भी किताब से, अब आप यूनिक से पढ़ते हैं, चाहे लूसेंट से पढ़ते हैं, चाहे घटना चक्र से पढ़ते हैं, किसी भी किताब से पढ़ते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो समान अध्ययन के अंतर्गत जो लेखपाल का जो सिलेबस है, उसमें जो समान अध्ययन के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आधुनिक इतिहास हो गया, ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम जो हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, ठीक है ना, सामान्य विज्ञान हो गया, जो भी हैं ये आप जहाँ से पढ़ें, जैसे आप यूनिक से पढ़ें या लूसेंट से पढ़ें या घटना चक्र किसी भी किताब से पढ़ें, आप उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। आप ऐसा ना कीजिएगा कि आपने लूसेंट से तो पढ़ा है, ठीक है ना, अब यूनिक से नहीं पढ़ा था, आप सोचेंगे कि आप यूनिक से पढ़ लेंगे, इसमें नई जानकारी मिलेगी, लेकिन आप यूनिक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप इसमें जितने भी लूसेंट के सारे सब्जेक्ट पढ़े बैठे होंगे लूसेंट में, आप यूनिक में पढ़ने बैठेंगे तो यूनिक में पढ़ते पढ़ते आपका समय पूरा 1.5 महीना चला जाएगा। आप अन्य सब्जेक्टों में या अन्य चीज़ों को आप नहीं देख पाएंगे, इतना समय नहीं रहेगा। आप जिस किताब से भी सब्जेक्ट्स को पढ़ा, सब्जेक्ट्स में फोकस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा अन्य चीज़ों को, उसको आप उसी सब्जेक्ट से फटाफट रिविज़न कर लीजिए, ठीक। 1 नंबर पे आपने ये काम किया, ठीक ना, जो सब्जेक्ट्स हैं उसका आपने रिवीजन किया। अब नंबर 2 पे आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको करंट अफेयर ध्यान देना है। आपको 1 साल नहीं, करीब 1.5-2 साल का करंट अफेयर आपको पूरा रिवीजन करना है। कई सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है ना। आप पुराने ज़माने की अब स्टडी करने का समय नहीं रहेगा, आप पढ़ने का तरीका बदल चुका है। कई सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जो 1.5-1.5 2-2 घंटे की होती हैं, तिमाही छमाही करके होती हैं। आपको एक वीडियो पे भी डिपेंड नहीं रहना है, आप कई वीडियो देख डालिए, जो तिमाही दे रहे हैं, महीने महीने का दे रहे हैं, ठीक है ना, या तिमाही दे रहे हैं, छमाही दे रहे हैं, 1 साल का दे रहे हैं। अब 2-3 वीडियो, 4-5 वीडियो जो भी मिल रहा है, आप फटाफट वो देखिए। करंट अफेयर आपका इससे तैयार हुआ। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है ना, ये आना ही आना है। योजनाएं जो हैं वो आनी ही आनी है वर्तमान। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, अब उसमें ध्यान दीजिएगा, कोई पुरस्कार के बारे में पूछा है, ठीक है ना, तो आपको उस पुरस्कार को वर्तमान समय में किसको दिया गया है, 2020 में, 2021 में किसको दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप ये करंट अफेयर पहले फोकस करेंगे। फिर नंबर 3 पे आपको क्या करना है, यूपी का जीके, यूपी का जीके इसको तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यूपी के जीके तैयार करने से आपको क्या होगा, समान अध्ययन में भी आता है, ग्रामीण विकास या ग्रामीण प्रवेश में भी आता है। 2015 का दोनों मीटिंग का पेपर उठा के देख लीजिए लेखपाल का, उसमें यूपी का जीके जो है वो इसमें भी आया है और ग्रामीण विकास में भी आया है, समान अध्ययन में भी आया है, ग्रामीण विकास में भी आया है, ठीक है ना। यूपी का जीके, मैंने ग्रामीण यूपी का जीके का संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ग्रामीण, आप जो मेरे चैनल में पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ग्रामीण प्रवेश ग्रामीण विकास का मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना, क्लासेस चला रहा हूँ। मैंने ये बीड़ा उठाया कि ये आपका पेपर से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूँ 1 महीना,
1 महीने में मैं आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ। क्यों करवा रहा हूँ मैंने ग्रामीण विकास को भी मैंने क्यों टारगेट किया, क्यों? क्योंकि आप मुझे पता है कि आप इन तीनों सब्जेक्टों की तैयारी कर रहे हैं। आप अन्य एग्जाम को भी टारगेट करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप हिंदी, गणित और सामान्य अध्ययन को टारगेट कर रहे हैं। ग्रामीण विकास जो है आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इसलिए मैं इस पर फोकस किया हूँ। ठीक है ना, जितना भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जो योजनाएं हैं, खाली उसके मेन हेडिंग्स नहीं, उसके जो और भी जो चीज़ें हैं, जैसे एग्जामिनर पेपर को टफ करता है तो उन चीज़ों को पूछता है जो आप नहीं सोच सकते हैं। ये भी पूछ सकता था यार, ये तो काफ़ी टफ कर दिया। मैं उन सब चीज़ों को बना रहा हूँ वीडियो में। ग्रामीण विकास का मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से मैंने एक चैप्टर जो यूपी का जो जीके वाला जो चैप्टर है ना, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है ना, 2 वीडियो में है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वो आपका सामान्य अध्ययन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, इसमें भी, और ग्रामीण विकास के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है ना दोस्तों, यूपी का जीके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगला भी जो चल रहा है, योजनाओं वाला चल रहा है। योजनाओं में पहले मैं किन योजनाओं को पढ़ा रहा हूँ, जो 2015 के राजस्व लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था, उन योजनाओं को पढ़ा हूँ, क्योंकि उसमें नाम बदल गया। पहले तो परीक्षा की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उसमें वर्तमान समय में काफ़ी बदलाव भी हो चुका है, किसी का नाम बदल गया है, किसी के उद्देश्य में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, बहुत कुछ बदलाव हो चुका है, ठीक है ना। उन सबको मैं तैयार करवा रहा हूँ, सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, उसमें भी मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंस योजना है, क्योंकि आप देखेंगे ना 2015 वाले परीक्षा में, तो 25 में से करीब समझ लीजिए 8 या 9, 10 क्वेश्चन तक आपका योजनाएं पूछा गया है। और ये ग्रामीण विकास में नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिए, ग्रामीण विकास में नहीं, सामान्य अध्ययन में भी वही योजनाएं पूछी गई हैं। योजनाएं पूछी गई सामान्य अध्ययन में भी, 3-4 क्वेश्चन इधर भी आया है। आपके मान के चलिए 25 में से, और इधर 25, इसमें से दोनों का 25-25 जोड़ते 50 में से, और कोई चीज़ है जो 12-13 नंबर की पूछी जा रही है, तो समझ लीजिए कितना हो उसका, 25-30% तक वही पूछा जा रहा है, योजना पूछी जा रही है। इसलिए मैंने योजनाओं को कहा कि मैं 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 वीडियो जितना लगेगा मैं वीडियो बना कर दूंगा। और योजनाओं में जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी परीक्षा में पूछी गई हैं पहले, और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उस सारी योजनाओं को मैं हर तरह से तैयार करवाऊंगा आपका। वो मैं अभी चल रहा है मेरा, ठीक है ना। मैं, आप चैनल पर जाएंगे देखेंगे तो उसमें मैंने 2-3 वीडियो दे दिया है, और भी आगे भी अभी 2-3 और वीडियो आएंगी योजना से संबंधित। उसके बाद में मैं भूमि मापन ओपन से संबंधित 1 महीने में वीडियो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना, अगले महीने के 20 तारीख तक। जिसके उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको करवाना शुरू करवाऊंगा, ठीक है ना। पेपर को आपको कैसे हल करना है वो मैं बताना शुरू करूँगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। समान अध्ययन में आपको क्या करना है, यूपी का जीके तैयार करना है। फर्स्टली सब्जेक्ट्स, जिस किताब से आप तैयारी करें उसका, फिर आपको करंट अफेयर, फिर उसके बाद आपको यूपी का जीके फोकस करना है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, फिर मैं वहीं पे आ गया, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर PYP, और प्रैक्टिस सेट्स कोई अच्छे प्रकाशन की आप ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं स्पेशली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रकाशन पड़े हैं मार्केट में, आप जानते भी, आप तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है ना, उनको ले लीजिएगा आप, और उनको तैयार कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आप करंट अफेयर देखेंगे, उसको वर्तमान में रिलेट करके, उससे जैसे उसमें पुरस्कार किसी को दिया गया होगा, किसी की नियुक्ति की गई होगी, या कुछ चीज़ें घटनाएं घटी होंगी, उससे संबंधित देखिएगा वर्तमान समय में उस खेल में मतलब पुरस्कार किसको मिला है। अगर कोई गेम उस समय पूछा गया तो वो गेम वर्तमान समय में हुआ तो कौन जीता है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान करना, प्रीवियस ईयर का पेपर खूब आपको हल करना है। कुछ परीक्षाएँ आपको पता हैं ऐसी हुई हैं जिसमें 40% तक होता है, 30% तक होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर जस का तस उठा के डाल देते हैं, होता है ना, आपको पता है ना। कहीं कहीं तो ऑप्शन तक नहीं चेंज करते हैं क्रम, वैसे वैसे ऑप्शन डाल देते हैं। आपको इसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर हल करना, प्रैक्टिस सेट्स हल करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए मैं इसका एक और कारण है, प्रैक्टिस कहता हूँ मैं प्रैक्टिस सेट हल करने के लिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप जब प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तब एक एग्ज़ाम जो देने का जो होता है ना, कि एक दिमाग में फिगर बन जाता है आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, ये आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आपको ये पता है 4 सब्जेक्ट हैं, कोई हिंदी पहले हल करता है, कोई पहले मैथ हल करता है, ठीक है ना, कोई सामान्य अध्ययन पहले हल करता है। अब हमसे पूछेंगे आप कि सर पहले हिंदी हल करना सही रहेगा, पहले गणित हल करना सही रहेगा। सबका अलग अलग तरीका होता है दोस्तों, कोई हिंदी को पहले हल कर लेता है, कोई गणित को पहले हल करता है। और ये कैसे पता चलेगा क्या आपके लिए बेहतर है, ये आप जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ना, और लिमिटेड टाइम में जब हल करेंगे, जितना टाइम आपका दिया उतने टाइम आपको हल करना है, ठीक है ना। ऐसे आपको मतलब पेपर हल करना है जैसे लग रहा है पेपर में मतलब एग्जाम हॉल में पेपर बैठ के दे रहे हैं, ऐसे आपको करना है। आपको खुद समझ में आएगा कि आप पहले हिंदी हल करेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर गणित हल पहले हल करके देंगे, आप खुद को लगेगा हाँ मेरा हिंदी, गणित, सामान्य अध्ययन, ग्रामीण विकास ये क्रम अच्छा है, जो भी आपका क्रम हो ये सही क्रम आ रहा है,
इस तरीके से मुझे पेपर हल करना होगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप समझेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप मतलब कि खाली मतलब बिना मेहनत के सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेहनत करना पड़ेगा। लाखों बच्चे लगे हुए हैं, एक से बढ़कर एक टॉपर ब्रिलियंट बच्चे हैं, ठीक है ना। जिस समय मैंने भी सिलेक्शन लिया था 2015 राज्य लेखपाल परीक्षा में लिया था सिलेक्शन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ब्रिलियंट था, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बच्चे थे, टॉपर थे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। वो उसमें कई सिलेक्शन में केवल ज्ञान ही नहीं इंपॉर्टेंट करता है। सिलेक्शन में आपने जो एग्ज़ाम में बैठा है, आपने जो अपने पहले से प्रैक्टिस की है, एग्ज़ाम देने का तरीका बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है ना। कई चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अब इतने लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें 50-60 हज़ार 1 लाख बच्चे तो टैलेंटेड होते ही होते हैं। जब लाखों में से आप चुन रहे हैं, इतने तो होंगे ही, लेकिन फिर भी 8,000 सीटें हैं, लगभग 8,000 सीटें हैं। सिलेक्शन तो मिलेगा 8,000 को, ठीक है ना। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट करता है। तो ये जो तरीके होते हैं ना दोस्तों, ये भी सब इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट बच्चों को देखा है कि वो तैयारी करते हैं, उनसे बात करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो उसको पता ना हो। सब कुछ पता है उसको, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यही जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, यही चीज़ें वो मिस कर देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, ऐसा ही यही चीज़ें मिस करते हैं बस, और कुछ नहीं। आपको इन्हीं पर फोकस करना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर हल करना। अब आपको आता है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर वाइज इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसानी होती है। मैं टॉपिक वाइज आपको पूरा क्लियर करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। और योजनाएं जो भी चीज़ें हैं, और यूपी का जीके तो मैं कंप्लीट ही करवा दिया, 2 वीडियो में बना हुआ है, 25-30 मिनट की दो वीडियो हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब इस समय योजनाएं चल रही हैं, इसका भूमि मापन चलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ। और भी जो मुझे लगता है, मैं कई किताबें पढ़ने के बाद, 3-4 किताबें पढ़ने के बाद मैं अपने खुद से टाइप करके नोट्स बनाता हूँ, मैं उसको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये आप किस किताब से पढ़ा है। किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं, कई किताब आप देखेंगे कि वो आप कुछ चीज़ें वहाँ से मिलेंगी किताब, कुछ चीज़ें दूसरी किताब से मिलेंगी, ऐसा होता है। कई किताबों का अध्ययन करने के बाद कुछ नेट पे सर्च किया, कुछ विकिपीडिया पे सर्च किया, कुछ प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, उसमें देखा कि वो इस चीज़ को, अच्छा इस टॉपिक को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को बहुत काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं नोट्स बनाता हूँ, उसको मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो ग्रामीण विकास तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और मान के चलिए अगले महीने की 20 तारीख तक लगभग मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसका फिर लगातार आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, पर डे प्रैक्टिस सेट आएगा। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसे लगी, आपको लगा होगा हाँ आपकी तैयारी में कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है, ये वीडियो आपके लिए तैयारी में कुछ लाभदायक है कि नहीं है। अगर लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न होगा, चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड, तैयारी से संबंधित हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, समान अध्ययन हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, ठीक है ना, किसी से भी संबंधित अगर प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अपने प्रयास करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूं, उसी दिन रिप्लाई कर दूं, ठीक है ना। और मेरा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है, नया चैनल है, इसलिए ज़्यादा व्यू नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। आपके सपोर्ट की भी मुझे भी ज़रूरत है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।